दुनिया इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां पर फैसला जंग और अमन के बीच की दूरी तय कर सकता है। लेकिन इस तनाव भरे माहौल में भी पाकिस्तान अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा। इस बार भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान मुंबई और दिल्ली पर न्यूक्लियर हमला करेगा। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त की गीदड़ भभकी। अब्दुल बासित का बयान, भारत पर न्यूक्लियर अटैक करेगा पाकिस्तान। पश्चिम एशिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो किसी तबाही के तूफान से कम नहीं। लेकिन एक तरफ ये तूफान है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपनी कहानी है। जिस देश को दुनिया घास डालने को तैयार नहीं, उसी पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त कहते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई पर हमला करेगा। खास बात यह कि पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित इस दौरान न्यूक्लियर रेंज का भी जिक्र करते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। वैसे एक बात तो है, पाकिस्तान को अपनी हैसियत का पता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका का नाम आते ही उसकी भाषा बदल जाती है, लेकिन भारत का जिक्र होते ही तेवर आक्रामक हो जाते हैं। ये वही पाकिस्तान है जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ चुका है और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हाथों पिट चुका है। अब जरा अब्दुल बासित की प्रोफाइल भी समझ लीजिए। ये भारत में 3 साल तक हाई कमिश्नर रहे हैं। भारत के अलावा भी कई देशों में पाकिस्तानी दूतावास में बड़े पदों पर रह चुके हैं। 2012 से 2014 तक जर्मनी में पाकिस्तान के राजदूत का पद संभाल चुके हैं। अब्दुल बासित शायद भूल रहे हैं कि भारत के खिलाफ किसी भी उकसावे की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। जो एक्स पाकिस्तानी ऑनवॉय है अब्दुल बासित, इनकी भाषा दिखाती है इनकी मानसिकता क्या है। जिहादी मानसिकता, मानवता के लिए खतरा है पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में देखे ना क्या कर रहे हैं, और आज मानसिकता दिखा दी ना। इनके न्यूक्लियर वेपन केवल अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। और पाकिस्तान से निकला हुआ आतंकवाद ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है, केवल भारत के लिए नहीं। हमने तो देखा है ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला है। हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लिंक पाकिस्तान से क्यों मिलता है। और एक बात स्पष्ट है, ये पाकिस्तान में कोई गुड़ पाकिस्तानी नहीं है। ये जो अब्दुल बासित है ये दिखाता है कि वहाँ पे हर एक व्यक्ति, वहाँ पे जो मुल्ला है, वहाँ पे जो मिलिट्री है और जो मुजाहिदीन है, मिलिटेंट है, ये सब एक ही सोच के हैं। भारत की सैन्य ताकत सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि जवाब देने में भी सक्षम है। यही वजह है कि ऐसे बयान भले ही सुर्खियां बना ले, लेकिन जमीनी हकीकत में इनकी विश्वसनीयता सीमित रहती है। भारत के पास ऐसी आधुनिक सैन्य क्षमता है जो दूर तक सटीक जवाब देने में सक्षम मानी जाती है। लंबी दूरी की मिसाइलें जो दुश्मन के भीतर तक पहुंच सकती हैं। एडवांस एयर स्ट्राइक क्षमता जो सटीक निशाना साध सकती है। मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जो हमलों को रोकने में सक्षम है। मजबूत नेवी जो समुद्री रास्तों को नियंत्रित कर सकती है। हाईटेक सर्विलांस और ड्रोन सिस्टम जो हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। पलक झपकते ही भारत कराची से इस्लामाबाद तक कोहराम मचा सकता है। यानी भारत को किसी भी जवाब के लिए ज्यादा आक्रामक कदम उठाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी मौजूदा क्षमता ही एक मजबूत डिटरेंस यानी रोकने वाली ताकत के रूप में काम करती है। यही वजह है कि जब पाकिस्तान जैसे देश की इस तरह की बयानबाजी सामने आती है तो वो शोर ज्यादा और हकीकत कम लगती है।
लेकिन फिर भी जब बात न्यूक्लियर शब्दों तक पहुंच जाए तो दुनिया के लिए खतरे की घंटी जरूर बजती है, क्योंकि एक गलती सिर्फ एक देश नहीं पूरी मानवता को भारी पड़ सकती है।